तो चलो सर्कल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और उसमें अभी अपन पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोसेस टू फाइंड सरकम सेंटर, ठीक है ना। अगर सोचो ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको गिवन हो, ठीक है, और अपने से पूछा जाए जो चलो उसका बता दो सरकम सेंटर क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए सरकम सेंटर होता क्या है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, इसका वर्टेक्स है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है x1 y1, और ये है आपका x2 y2, और ये है x3 y3। अब अपने से पूछा जाए चलो इसका सरकम सेंटर बताओ, मतलब ऐसा सर्कल का सेंटर जो कि इसके वर्टिसेस से पास कर रहा हो। तो चलो इसको कुछ ऐसा देख लो, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर अपने से पूछा जाएगा। इस सर्कल का जो सेंटर है ये मान के चलो सेंटर है, ठीक है ना, इस सर्कल का सेंटर है। इसी सेंटर को कहते हैं अपन सरकम सरकम सेंटर। क्लियर है, यही अपने को फाइंड करना है। मान लेते हैं ये सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो आ गया h के, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का दो तीन मेथड है, अपन दो सिंपल सा मेथड देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, इसने बोला इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फर्स्ट मेथड जो है इसके डेफिनेशन से अपन फाइंड करेंगे। इसने बोला जो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलो भाई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान देना आप, सिंपल है। सोचो ये BC है, तो BC का मिड पॉइंट मान के चलो ये M1 आ गया, और AC का मिड पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे M2 है, और इसका जो मिड पॉइंट है ये आपका M3 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसा लाइन जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा और साथ ही साथ इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, उसको अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्लियर है। तो चलो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका सरकम सेंटर आएगा। तो एक लाइन सोचो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आया, ये वाला। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सोचो ये आ गया। अब देखो अगर दो साइड का अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लें तो क्या उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना तो सिंपल सा काम है, ठीक है। सिंपल सा कैसे है, तो जो M1 का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, ये मिड पॉइंट है, तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या अपन कह सकते हैं x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, मिड पॉइंट आ गया। यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट्स आपको मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए तो अब आपको BC का स्लोप तो पता है, जो BC का स्लोप क्या है भाई, तो ये y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये BC का स्लोप है। अब सोचो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कौन सा है, ये अपन बोल सकते हैं PS जो है वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो आपने पढ़ा था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर एक का स्लोप M1 है और दूसरे का M2 है तो इसके बीच रिलेशन क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। लास्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था। तो सोचो अब तुम्हें फाइंड करना है किसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ यहाँ पे PM1 बोल देते हैं। तो ये क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC, यहां से स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया तो इसको क्या लिखा जाए, तो माइनस ये आ जाएगा आपका x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2। अब सोचो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अपने पास स्लोप आ गया, पॉइंट भी अपने को पता है मिड पॉइंट, तो क्या उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं, सिंपल सा काम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस y1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई, x2 प्लस सॉरी y2 प्लस y3 अपॉन 2, और ये स्लोप के प्लेस पे आ गया x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 x माइनस x2 प्लस x3 अपॉन 2। ये एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। क्या सेम प्रोसीजर से क्या अपन दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल।
अब उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सर्कम सेंटर आएगा। क्लियर है, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है ना। अभी पॉइंट आपने x1 y1 सब में लिखा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये इजी सा है। अब ये एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। अब मेथड 2 क्या है, कोई बच्चा बोलेगा सर आपने जो सर्कम सेंटर ही तो फाइंड कर रहे हो, मतलब ऐसे सर्कल, इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर रहे हो, और ये सर्कल जो है ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। सोचो ये A है, और यहाँ पे ये B है, और ये C है, और ये है x1, y1, और ये है x2, y2, और ये है आपका x3, y3। कोई बच्चा बोलेगा सर अपन ऐसा करते हैं, जो सेंटर जो है ये सेंटर मान के चलो P है, इसको अपन ने h, k में ही रख लेते हैं, या फिर x, y बोल दो, यही अपने को फाइंड करना है। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं जो AP जो होगा, क्या वो सर्कल का सेंटर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस AP रेडियस के इक्वल होगा। क्या तुम्हारा ये BP जो होगा ये भी रेडियस के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और तुम्हारा यहाँ पे PC जो है ये भी रेडियस के इक्वल होगा, यानी कि ये रेडियस के इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस तीनों का इक्वल कर दिया जाए। तो सोचो, अगर किसी ने बोला जो चलो AP मॉड लगा लिया, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मॉड AP, मॉड BP और मॉड CP, क्या ये तीनों इक्वल होगा आपस में। अगर इक्वल होगा तो ऐसा कर लो आप, जो किसी दो को इक्वेट कर दो, यानी कि AP इक्वल्स टू BP, ठीक है ना, फिर इसका स्क्वायर कर लो। तो यहां से देखो एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगा, यहाँ पे AP स्क्वायर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, क्या आप बोलोगे x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर। ऐसा, अब देखो इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का टर्म्स गायब हो जाएगा, x y में यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, इसको अपन सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। तो एक इक्वेशन यहां से मिला आपको। दूसरा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहां से तो आपने एक इक्वेशन निकाल लिया, अब फर्स्ट वाले लास्ट वाले को इक्वेट कर दो, या फिर सेकंड लास्ट को कर दो भाई। तो हमने बोल दिया जो मॉड AP इक्वल्स टू मॉड CP कर लेते हैं, और दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से देखो AP करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस x3 स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। और यहां से फिर आपको एक इक्वेशन आएगा x y में। क्लियर है। तो अब सोचो आप, जो एक्स वाई में दो इक्वेशन आया और अपना वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल है और टू इक्वेशन मिल गया, तो क्या उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने को P का कोऑर्डिनेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, वही तो आपका क्या आ जाएगा, सर्कम सेंटर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना, उससे और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो इसने बोला जो फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, हुज वर्टिसेस आर, वर्टेक्स अपने को दिया हुआ है ट्रायंगल का, चलो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, समझना अच्छे से, ठीक है ना। अब ये A है, A को बोल देते हैं अपन 1,2, 1,2, B को हमने बोल दिया 3,-4, और C बोल दिया हमने 5,-6। अब चलो अपन बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो BC का बाइसेक्टर देखते हैं क्या आएगा। क्या ये लाइन आएगा, ये बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 5/2, यानी कि 4 बोल दोगे। -4 - 6/2, तो क्या ये -5 होगा, बिल्कुल। तो यहां से तो तुमको मिड पॉइंट आ गया।
अब सोचो सबसे पहले बीसी का स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, तो बीसी का स्लोप आप फाइंड कर लो, -6 + 4 अपॉन y2 - y1 कर रहे हैं अपन, 5 - 3, तो -2/2 बोले तो -1। अगर इसका स्लोप -1 है तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या बोलोगे कि ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ बीसी, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए जो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दो, बिल्कुल सिंपल सा काम है, स्लोप पता है आपको, पॉइंट पता है। जब ये दोनों पता है तो अपन लाइन का इक्वेशन तो लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, y - y1 = m x - x1। तो ये इक्वेशन आ गया y = x - 9। फर्स्ट बाइसेक्टर का अपने को इक्वेशन मिला, क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सोचो सेकेंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अपने को इक्वेशन चाहिए, निकाल लेते हैं। ये आपका सेकेंड बाइसेक्टर है और इसी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यही क्या कहलाएगा आपको, आपका सरकम सेंटर, ठीक है ना, सरकम सेंटर, ये आपका सरकम सेंटर कहलाएगा। तो सोचो इसका मिड पॉइंट आप बोलोगे, चलो इसको m1 बोल देते, तो यहाँ से m2 क्या आ जाएगा ये बता दो पहले। तो 1 + 5/2 क्या ये 3, और 2 - 6 यानी कि -4/2 क्या ये -2 आएगा, बिल्कुल। अब आप क्या करो, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लो। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा भाई, तो y2 - y1, तो क्या आ जाएगा 2 + 6 और 1 - 5। तो देखो ऊपर में 8 आ गया और नीचे में -4 आ गया, तो इसका स्लोप जो है क्या वो -2 आया। अगर इसका स्लोप -2 आया तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, तो यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। तो सोचो 1/2 स्लोप भी पता चल गया आपको, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट भी पता है आपको m2, तो इससे पास करता हुआ लाइन यानी कि इस बाइसेक्टर का इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 2, 1/2 x - 3। चलो इसको सॉल्व किया जाए, तो यहां से ये आ गया y 2y + 4 = x - 3, चलेगा जी। तो आप बोलोगे 2y और यहां से x - 7, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा आपका, सरकम सेंटर। सॉल्व किया जाए तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में y आ जाएगा, x गायब हो जाएगा, चलेगा। अब वहां पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आया तो x क्या आ जाएगा, y = x - 9 है। तो यहाँ पे देखो x - 9 है, तो y का वैल्यू 2 आया, तो x क्या हो जाएगा भाई, y + 9 बोले तो 2 + 9 11 आ जाएगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 11,2, यही आपका सर्कम सेंटर होगा। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। अब दूसरा काम वही कर सकते हो आप, क्या करो, सरकम सेंटर पहले लेट कर लो x, फिर क्या करो, जो उस यानी कि उसको चलो p पॉइंट बोल देते हैं ये, तो क्या कर लोगे, PA mod PA = mod PV = mod PC, ठीक है ना। दो को एक साथ इक्वेट करके अपन दो इक्वेशन निकालेंगे x y में, उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से p का कोऑर्डिनेट अपने को मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, चलो एंगल बिटवीन लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइंस यानी कि दो लाइन है उसके बीच अपने को एंगल फाइंड करना है। कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सा मेथड है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चलो एक अपन लाइन ले लेते हैं जो कि पॉजिटिव x एक्सिस से मान के चलो वो थीटा एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है, मान लो ये लाइन है। ऐसा जरूरी नहीं ओरिजिन से ही पास कर रहा हो, ऐसे ले लिए कोई दिक्कत नहीं। से ये θ1 एंगल बना रहा है,
तो इसका स्लोप क्या बोल दोगे, क्या अपन बोल दें यहाँ से m1 इक्वल्स टू tan θ1। क्लियर है। अब एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। तो चलो ये लाइन आ गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। ये आपका आ गया m2 बोले तो tan θ2। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपने लिखा है एंगल बिटवीन लाइंस, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच जो ये एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल के बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, सोचो ये θ1 है और ये θ2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जो ये चलो थीटा है तो क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ऐसा बोल सकते हो, सिंपल सा है। अब अगर आप देखो तो आपको m1 पता है, m1 यानी कि tan θ1 पता है, m2 पता है, tan θ2 पता है, और आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। एक्यूट के बारे में अगर बात करें तो tan थीटा। अब सोचो अगर ये थीटा है यानी कि दो एंगल बन रहा है लाइन के बीच, एक तो एक्यूट बन रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूस यानी कि ये वाला। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या ये पाई माइनस थीटा है? बिल्कुल वही है, पाई माइनस थीटा है। तो चलो सबसे पहले अपन ये एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। अब दोनों साइड आप टेन ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, लगा दो। तो क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही होता है। अब देखो tan θ1 किसके इक्वल है, तो m1 के इक्वल है, और tan θ2 किसके इक्वल है, तो m2 के इक्वल है। तो यहाँ पे अपन tan थीटा के प्लेस पे क्या रख देते हैं, m1 tan θ1, और ये क्या हो जाएगा m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और लेफ्ट साइड क्या है tan थीटा है। ठीक है। अगर अपने को एक्यूट एंगल चाहिए, ठीक है ना, अपन बात कर रहे हैं अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो अपन क्या बोलेंगे, यानी कि अगर थीटा आपका 0 से 90 है तो tan क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको एक्यूट एंगल चाहिए तो अपन क्या करेंगे, राइट साइड मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। बोल देते हैं इफ acute angle between lines is theta, then क्या हो जाएगा tan theta equals to mod m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है, तो ये tan थीटा हो गया। अब सोचो अगर आपको यहाँ से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बोल दोगे, ठीक है ना, ये सब तो आता ही होगा। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, यहाँ से राइट साइड फाइंड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, तो ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, यानी कि पाई माइनस थीटा चाहिए। देखो तो दोनों लाइन के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा बना, यही पाई माइनस थीटा। अगर पाई माइनस थीटा चाहिए तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूस होगा तो tan निगेटिव होगा। तो क्या तुम बोल सकते हो जो सर यहाँ पे ऐसा कर लिया जाए, पाई माइनस थीटा जो है ये माइनस मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इसके इक्वल होगा। या फिर जब आपने थीटा फाइंड कर लिया तो ऑब्ट्यूस क्या होगा, पाई माइनस थीटा, वहां से बता दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। अब सोचो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, इसी में नोट लिख लेते हैं, नोट्स, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ी बातें कर लेते हैं। अभी आपने tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा, tan थीटा इक्वल्स टू लिखा आपने मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, चलेगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, पहला अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, एंगल उसके बीच में 90 डिग्री होगा। मान के चलो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो अपन क्या बोलते हैं, m1 इंटू m2 क्या होगा भाई, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है ना, ये अपन प्रूफ देखे थे पिछले क्लास में भी और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो 10 90 यानी कि थीटा इक्वल्स टू आपने क्या बोल दिया 90 डिग्री, और आपको पता है 10 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और आपको ये भी पता है समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो जो होता है वो भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो ये भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, एक तो पिछला आपने प्रूफ देख रखा है पिछले लेक्चर में, और यहां से भी अपन कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब सोचो अगर दो लाइन, अगर नोट 2, ये नोट 1 है आपका, ठीक है, अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या कंडीशन होगा, अगर पैरेलल होता है तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो आपको क्या बोलते हो, 0 डिग्री होगा। यानी कि दो केस, दो लाइन पैरेलल हो या फिर कोइंसाइड कर रहा हो, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा हो। ठीक है ना, सोचो इस लाइन का स्लोप जो है वो m1 है और इस लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है, ये लाइन है और इसी पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड। ठीक है ना, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल लाइन है, तो अपन पिछले क्लास में पढ़े थे जो स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2 होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल बिटवीन लाइन के बारे में बात करें तो लाइन के बारे में क्या बोलोगे, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दोनों सेम एंगल पे है। तो अपन कह सकते हैं दोनों के बीच जो एंगल बना है यानी कि थीटा, वो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें आपने थीटा इक्वल्स टू 0 बोला, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर टेन थीटा 0 होगा तो यहाँ से अपन बात करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्ट साइड 0, तो राइट साइड भी 0 होना चाहिए। तो इस बार न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा तो आप क्या बोलोगे, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। तो वहां से क्या आ गया, वहां से ये आ जाएगा, क्योंकि आपने बोला m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप लिख सकते हो if two lines are parallel or coincident then m1 इक्वल्स टू m2। चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक और नोट देखते हैं, नोट थर्ड। आप बताना, इससे सोचना थोड़ा। एक दो लाइन है, ठीक है ना, दो लाइन क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल पे दो लाइन, ध्यान देना आप। सोचो एक लाइन आपका ये है, कोई बात ना, ऑरिजिन से पास कराए ना कराए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया तो अच्छा दिखने के लिए। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप जो है अपन बोल देते हैं ये लाइन जो है m1 है, यानी कि थीटा एंगल पे है। तो आप क्या बोल सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू m1। अपन थीटा इस बार जो है वो यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बना रहा है, और ये लाइन जो है क्लॉकवाइज थीटा एंगल है। तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं, जो ये चलो m2 है, m2 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, टेन माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा, ऐसा बोलोगे। तो क्या तुम इन दोनों का अगर सम देखो, यानी कि m1 प्लस m2 देखोगे, तो क्या ये 0 होगा। यानी कि अगर सम यानी कि स्लोप का सम अगर 0 होगा तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये दोनों लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसको भी लिख लिया जाए, इफ लाइन्स आर equally
inclined to the coordinate axis, then m1 plus m2 equals to 0। देखो कभी कभी ये काफी काम आएगा, मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा और आपको ये चीज ध्यान रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, देखें आप बहुत गंदा सा क्वेश्चन होगा, उसका शॉर्ट सा आंसर ये होगा, इसके अपन हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। आगे चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता जो चलो दो लाइन के बीच एंगल अपन फाइंड कर दें तो हो जाता आपसे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर आगे बढ़ जाएगा। चलो दो लाइन दे देता हूं मैं, क्वेश्चन सिंपल सा, फाइंड द एंगल बिटवीन, चलो लिख लो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 2y plus 5 equals to 0 and 2x plus 3y plus 9 equals to 0, ठीक है ना। अगर एक्यूट एंगल फाइंड कर रहे हैं तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा, m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या ये 1/2 हो जाएगा, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा m2, क्या ये -2/3 बोलोगे, बिल्कुल यही आएगा। तो अब टेन थीटा क्या लिखा था आपने, याद करो, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा होगा। तो देखो ये 1/2 प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 माइनस 2/3, ऐसा हो जाएगा, चलेगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां से ऊपर में हो गया ये 3 प्लस 4 7, और नीचे में हो जाएगा ये 6 माइनस 2 बोले तो 4, तो क्या आ गया 7/4। तो एक्यूट एंगल यानी कि थीटा अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 7/4, ये एक्यूट आया। ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विद गिवन लाइन, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक लाइन बता दूं, जो एक लाइन है, अगर उस लाइन से अल्फा एंगल पे जो लाइन आ रहा है उस लाइन का इक्वेशन बता दो क्या होगा, ठीक है ना, या फिर उस लाइन का स्लोप आप बता दो पहले। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आराम से देखना इसको। एक लाइन है ये, ठीक है ना। अब सोचो इस पे, इससे अल्फा एंगल पे क्या दो लाइन लाई करेगा, सोचो एक अल्फा एंगल पे ऊपर होगा, एक अल्फा एंगल से नीचे होगा, तो उन दोनों का स्लोप आपको बताना है। सोचो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, तो एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल पे है तो इसको अपन m बोल देते हैं, और m क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा हो जाएगा, क्लियर है जी। अब सोचो इससे अल्फा एंगल पे एक लाइन तो ऊपर होगा, एक लाइन ये है जो अल्फा एंगल पे ऊपर है, इससे ये अल्फा एंगल बना रहा है, और एक लाइन क्या होगा इससे अल्फा एंगल पे नीचे होगा, एक लाइन ये ले लो। तो हमसे बोला गया है, जो देखो एक लाइन तो हमने तुमको दे दिया, अब उस लाइन से जो अल्फा एंगल पे जो लाइन आ रहा है उसका आप स्लोप बता दो, सिंपल है। तो सोचो अगर मैं इसको स्लोप m1 बोलता हूं, इसको अगर अपन m2 बोलता हूं, तो यही अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझना। अब सोचो ये जो है बीच वाला लाइन अगर L है तो वो x एक्सिस से थीटा बना रहा है, और वो उस थीटा से मतलब ऊपर अल्फा है, तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा। देखो तो क्या ये थीटा प्लस अल्फा होगा, तो यानी कि m1 जो हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं m1 किसके इक्वल होगा, तो टेन थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा। आपने लिख दिया यहाँ पे m1 इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस अल्फा।
अब अपन बात करते हैं M2 के बारे में। तो M2 के बारे में बताओ। ये लाइन जो है बीच वाला लाइन ब्लू कलर का, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और उससे नीचे अल्फा पे ये लाइन है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो एंगल होगा, क्या ये थीटा माइनस अल्फा होगा, यानी कि M2 क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस अल्फा आएगा। और यही तो आपको फाइंड करना था, आपको अल्फा गिवन है, वो लाइन का स्लोप गिवन है, तो उससे जो अल्फा एंगल पे जो लाइन आएगा उसका भी स्लोप आपने बता दिया। तो सोचो M2 आ गया आपके पास यहां से टेन थीटा माइनस अल्फा। अब चलो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या आता है। तो लगा दो टेन ए प्लस बी, तो यहां से क्या लिखोगे, टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। टेन थीटा आपको पता है क्या है, एम है, तो एम प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस एम टेन अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये M1 आ जाएगा। और M2 बता दो क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। ये आपका M2 आ गया। तो यहां से आपको M1 भी मिल गया और M2 भी मिल गया, समझे। यानी कि जो लाइन था उस लाइन से अगर अल्फा एंगल पे दो लाइन आ रहा है तो उन दोनों लाइन का स्लोप ये वाला होगा। इसको एक साथ भी कंबाइन करके लिखा जा सकता है, कैसे, आप सोचो M1 अगर लिखोगे तो क्या आ रहा है, M प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस एम टेन अल्फा। और M2 में देखो तो क्या आ रहा है, ऊपर में माइनस आ रहा है, चलो इसको लिखे नहीं अपन, इसको बोल सकते हैं M माइनस टेन अल्फा अपॉन वन प्लस एम टेन अल्फा। इसमें देखो M1 M माइनस टेन थीटा टेन अल्फा आ रहा है, तो क्या यहाँ पे अगर माइनस कर दे तो नीचे में देखो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा M2। एक साथ कंबाइन करके भी आप याद रख सकते हो, जो एक में माइनस लेंगे ऊपर में तो नीचे में क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, और एक में प्लस ऊपर में लेंगे तो नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस, उस ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। क्लियर है, चलेगा जी, ये आपको याद रखना है। तो चलो एक सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर अच्छा सा क्वेश्चन इस पे करेंगे। हमने बोला फाइंड स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with 2x minus 3y plus 7 equals to 0। ठीक है ना, लाइन का स्लोप बताना है जो कि इस लाइन से 30 डिग्री पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। सोचो ये लाइन आपका ये है, मतलब 2x माइनस 3y प्लस 7, ये लाइन है। अब इस लाइन से 30 डिग्री पे क्या दो लाइन लाई करेगा, तो उन दोनों लाइन का आपको स्लोप बताना है। तो एक लाइन सोचो 30 डिग्री पे ये आ गया, 30 नीचे, और एक क्या हो जाएगा, इससे 30 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता दो क्या होगा, ये 30 ऊपर है, चलेगा। तो सोचो ये अगर M1 है और ये M2 है, तो अपने को M1 और M2 के बारे में बताना है। तो क्या अभी अपन ने पढ़ा था, तो चलो M1 M2 ये क्या आ रहा था, तो 10, चलो M प्लस माइनस 10 30 डिग्री अपॉन वन माइनस प्लस M 10 30 डिग्री, ऐसा होगा। ऊपर में देखो जस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, M1 M2 को कंबाइंड लिख दिए हैं। अब इस लाइन का स्लोप तो आप बता सकते हो, जो स्लोप क्या हो जाएगा भाई, जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 2/3 हो जाएगा, चलेगा। तो यहाँ रख दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2/3 प्लस माइनस 1/√3 अपॉन 1 माइनस प्लस 2/3 इंटू 1/√3, ऐसा होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस माइनस 3
अपॉन 3√3 -2 -+2, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि m1 m2 के बारे में अगर सेपरेट बात कर लें तो m1 क्या हो जाएगा, एक के साथ प्लस ले लो, दूसरे के साथ माइनस ले लो। तो यहाँ से 2√3 + 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3√3 -2, और m2 क्या आ जाएगा भाई, तो 2√3 -3 अपॉन 3√3 + 2, ये दो लाइन आ गया, मतलब दो लाइन का स्लोप आ गया उससे 30 डिग्री पे जो लाई करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन जेई का है, ठीक है ना, इसको सॉल्व किया जाए। इसने क्या बोला है, ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रो पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है ना, टू द लाइन। मतलब एक लाइन है, उससे 60 डिग्री पे जो इंक्लाइंड लाइन होगा और साथ ही साथ वो 3, -2 से पास कर रहा हो, ठीक है ना। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसमें बोला इफ एल आल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ एल इज, चलेगा। तो क्या किया जाए, एक लाइन आपको गिवन है, देखो एक लाइन है, कौन सा, √3x + y + 1, चलो इसको 1 की जगह पे -1 = 0 लिख लेते हैं, चलेगा। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप आप क्या बता दोगे, m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -√3 बता दे, इस लाइन का स्लोप होगा। अब इससे 60 डिग्री पे जो लाइन आ रहा है, तो 60 डिग्री पे आप बोलोगे ऐसा दो लाइन आएगा, एक लाइन तो ये होगा, दूसरा लाइन इसके नीचे होगा, और ये लाइन जो है पास कर रहा है किससे, 3, -2 से। तो सबसे पहले तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। चलो इसका स्लोप मान के चलो m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो स्लोप क्या आएगा, तो आपको पता है, चलो अलग अलग लिख लेते हैं। ये 60 है, ऊपर में भी 60 है, तो क्या मैं कह सकता हूं, जो m1 = लिख लिया जाए भाई m + tan 60 डिग्री अपॉन 1 - m tan 60 डिग्री, और m2 क्या लिख दिया जाए, m - tan 60 डिग्री अपॉन 1 + m tan 60 डिग्री, ऐसा आ जाएगा, चलेगा। तो देखो m का वैल्यू पता है, tan 60 का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू क्या आ गया -√3, और इसका वैल्यू क्या आता है √3, और ये 1 -√3 + √3, ऊपर वाला क्या आ गया, ये 0 आ गया। m1 का वैल्यू तो आपको 0 आ गया। m2 क्या आ जाएगा भाई, -√3 -√3 1 + -√3 चलेगा। यानी कि ये आपका है -2√3 अपॉन 1 - 3, यानी कि -2√3 अपॉन -2, कितना आ गया ये, √3 के इक्वल आ गया। तो एक स्लोप आ गया आपका √3, और दूसरा स्लोप आ गया आपका m1 = 0। अब पता है ये 0 कहने का मतलब क्या है, जो वो लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसने बोला है जो देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ध्यान देना आप, y एक्सिस x एक्सिस, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, क्लियरिटी थोड़ी आए। तो सोचो ये एक पॉइंट है, इसने बोला जो 3, -2 से पास कर रहा है, तो 3, -2 से एक लाइन क्या होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये वाला। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हो, y = k लिखते हो, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -2 होगा, और इसका स्लोप जो है m1 = 0 है। और एक लाइन क्या है जो कि x, जिसका स्लोप क्या है √3 है, तो मान लो वो लाइन जो है आपका वो ये वाला है, ठीक है ना, और इसका स्लोप जो है m2 ये √3 है। तो इसका इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y - y1 यानी कि 2
√3x-3 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया, √3x-3 और चलो इधर y है तो इधर -2 भेज दो, ठीक है ना। या फिर लिख सकते हैं y - √3x, एक साइड ले आते हैं तो +2 + 3√3 = 0। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसने क्या बोला है, जो फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड आपको बताना है। द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेन्यूस इज 3x + 4y = 4। क्लियर है। एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2, 2। कहने का मतलब, चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं भाई, क्या क्या दिया हुआ है, क्या अपने को चाहिए। तो आप सोचो कुछ इस टाइप का, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और साथ ही साथ ये राइट एंगल है। क्लियर है जी। तो ऐसा बना दो। अब इस साइड का इक्वेशन गिवन है, ये क्या है, 3x + 4y = 4 है, ठीक है ना। और बोला है जो इसका अपोजिट वर्टेक्स जो है, जहां पे राइट एंगल बन रहा है, इस ये पॉइंट क्या है आपका 2, 2 है। तो अपने को यहाँ पे दो साइड जो है वो अपने को पता नहीं। अगर इसको मैं ए बोल दूं, ये बी है और ये सी है, तो आपको ना तो बीसी का इक्वेशन पता है, सॉरी बीसी का इक्वेशन पता है, ए बी का इक्वेशन नहीं पता है, और साथ ही साथ ए सी का इक्वेशन नहीं पता है। ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे किया जाए, तो उस लाइन पे पॉइंट तो अपने को पता है, तो उस लाइन पे क्या चाहिए, आप अपने को स्लोप चाहिए। तो स्लोप चाहिए तो कैसे किया जाए इसको फाइंड। तो थोड़ा लाइन को आप एक्सटेंड करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। इस लाइन को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, जो लाइन अपने को गिवन है, ठीक है। अब क्या करो, जो दूसरा एसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो एसी लाइन को भी एक्सटेंड किया जाए। तो ये आ गया कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। एसी को एक्सटेंड कर दिया। अब बताओ ये कितना होगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अब ए बी लाइन के पैरेलल लाइन ले आओ, ए बी लाइन से का जो पैरेलल लाइन है वो एक अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या वो लाइन ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब बताओ इस लाइन से ये भी 45 पे है, देख लो यहाँ पे ये 45 पे है तो ये भी 45 पे होगा। और तुम्हें इस लाइन का स्लोप गिवन है, इस लाइन का स्लोप क्या है, तो ये है तुम्हारा -3/4। तो यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप है -3/4। अब इस लाइन से 45 पे जो है दो लाइन है, और वो दोनों लाइन क्या है, एक तो AC लाइन है, दूसरा क्या है, AB लाइन है। और इसी का इक्वेशन तो आपको चाहिए। तो क्या यहां से भी अपन बता दे जो M1 M2 टाइप का, तो M1 = क्या हो जाएगा, M + tan 45 डिग्री अपॉन 1 - M tan 45 डिग्री, चलेगा। और यहां से M2 क्या बोलोगे, क्या ये M - tan 45 डिग्री अपॉन 1 + M tan 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखो M पता है आपको, tan 45 का वैल्यू पता है, तो चलो यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया -3/4 + 1/1, और ये +3/4 आ जाएगा, चलेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, -3 + 4/4 + 3, यानी कि 1/7 इसका स्लोप आ गया। अब M2 क्या आ जाएगा, तो -3/4 -1, और यहाँ पे 1 - 3/4 आएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर आ गया -7। एक्चुअली तुमको पता है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, एक का स्लोप आपको मिल गया तो दूसरे का स्लोप तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो M2 क्या आ जाएगा, -7 आएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट से पास करता हुआ ये दो लाइन है,
किस पॉइंट से? तो 2,0 से। तो उसका इक्वेशन लिख दो तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2,0 नहीं था, 2,2 है, तो y माइनस 2 1/7 x माइनस 2। ठीक है, तो 7y माइनस 14 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो 7y माइनस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक लाइन तो आपका ये आया, उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड, एक साइड ये आया। दूसरा क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 7 x माइनस 2। y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 14। तो यहां से आप बोल सकते हो y प्लस 7x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ा जाए। अब अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, यानी कि लाइन और पॉइंट से रिलेटेड बातें चलेंगी अभी। तो अब सोचो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आप बोल सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो जो लाइन है, इस लाइन के राइट साइड में पॉइंट है कि लेफ्ट साइड में पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट है कि नीचे पॉइंट है, ठीक है ना। और अगर दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है या अपोजिट साइड लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसमें मजेदार क्वेश्चन सब बनता है, बहुत इजीली अपन समझेंगे आराम से। तो देखो यहाँ पे एक कोई लाइन अपन रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें थ्योरी क्या चल रहा है पहले ये पता कर लिया जाए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और आपका एक लाइन ये है, ठीक है ना। इसको हमने बोल दिया, लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे अपन, वो लाइन का इक्वेशन इस टाइप से लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। राइट साइड अपन 0 लिखेंगे। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है ये है आपका, चलो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। अब सोचो इस लाइन पे एक पॉइंट, इस लाइन पे सोचो एक पॉइंट लाई कर रहा है 1,1। कैसे आप बताते हो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? तो लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट रखते हो, अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो आप बोलते हो हाँ ये पॉइंट जो है उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सोचो ये लाइन का इक्वेशन x, y में आपने क्या बोला, x प्लस वाई माइनस 2। अगर ये पॉइंट 1,1 इस लाइन पे लाई करेगा तो यानी कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ये 0 आएगा? बिल्कुल आया। अब सोचो इसके पैरेलल अपन ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन चलते हैं आगे, आगे थोड़ा मूव किए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें अपन x को चेंज करके रख दिए 3y1। आपको पता है ये लाइन के राइट साइड पॉइंट है। अब ना उसी लाइन में ये पॉइंट रखो, इसी लाइन में अपन ना 3,1 रखते हैं। तो अगर 3,1 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आया बताओ, 4 माइनस 2 2 आया। क्या ये पॉजिटिव आया? ग्रेटर देन 0 आया। तो पॉजिटिव आया तो अपन ने देखा अरे ये तो लाइन के राइट साइड लाई कर रहा है, लेकिन उसके लिए अपन कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है ना, वो आगे भी डिस्कस करते हैं। अब सोचो एक पॉइंट अपन क्या करते हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट साइड ले लो, यानी कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट अपन चेंज करते हैं, देखते हैं। इसको मैंने ले लिया -1,1। अब -1,1 इस लाइन में रखो, इस लाइन में -1,1 रखो। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 -2, कितना आया, -2 आया, लेस देन 0। तो कह सकते हो जो अगर निगेटिव आया तो अपन देख पा रहे हैं जो ये लाइन के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, पॉजिटिव आया तो लाइन के राइट साइड लाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक काम करेंगे अपन, जो उस लाइन का जो इक्वेशन था उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो अपने को पॉजिटिव रखना है, समझे। ये लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस लाइन के राइट साइड में जो भी पॉइंट लाई करेगा, ठीक है ना, वो आपको पुट करने पे इस लाइन के इक्वेशन में वो पॉजिटिव साइन मिलेगा, समझे क्या। क्योंकि लेफ्ट राइट अपन देख रहे हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, x है,
तो इसीलिए x का कोफिशिएंट अपन पॉजिटिव बना लिए। पॉजिटिव बनाना आपको आता है, अगर निगेटिव भी होगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड तो पॉजिटिव बन जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला पॉइंट क्या होगा, <0 होगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका अपन प्रूफ देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। सोचो, ये लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो आपने बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब सोचो इस लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो x1, y1 अगर लाई कर रहा है तो कहने का मतलब क्या है आपका, जो अगर इस लाइन में आपने x1, y1 रखा तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल्स टू 0 के इक्वल आएगा। क्लियर, चलेगा। अब सोचो इसमें हमने बना लिया जो कोफिशिएंट ऑफ x जो है अपन लेट कर लिए, लेट a ग्रेटर देन 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमने पॉजिटिव बना लिया। चलेगा भाई। अब सोचो इस लाइन के राइट साइड एक पॉइंट ले लेते हैं, तो राइट साइड पॉइंट लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट अपन फिक्स रखते हैं, x कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, x अपन x2 बोल दिए और y1 रखते हैं। और x2 अगर राइट साइड है तो आपको पता है जो x2 क्या होगा, ग्रेटर देन x1 होगा। ये तो इतना तो सबको पता होगा क्योंकि राइट साइड है पॉइंट। अगर आप y कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए और राइट साइड बढ़ोगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो x2 ग्रेटर देन x1 होगा। अब इस पॉइंट को ना अपन इस लाइन में रख देते हैं, यहाँ देखो x2, y1 रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ax2 प्लस by1 प्लस c। अब इसका साइन नहीं पता है तो चलो साइन पता करते हैं। तो देखो कुछ चीजें जो है ना ऊपर वाले से मैच कर रहा होगा, कितना, इतना पार्ट, ये पार्ट देखो ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ये देखो, क्या इसका वैल्यू अगर राइट साइड 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये तो है ही, यहाँ से अपने को मिल जाएगा by1 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ax1। ऐसा बोल सकते हो, उसका वैल्यू लो यहाँ पे रख दो, तो ax2 माइनस ax1। अगर a तुमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 आएगा। और आपको पता है a पहले तुमने पॉजिटिव बना लिया, a ग्रेटर देन 0, और x2 ग्रेटर देन x1 है तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने बोल दिया यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस लाइन में आपने x2, y1 रखा और ये क्या आया, पॉजिटिव आया। तो फिर से आपने देख, अगर कोई पीछे वाला पॉइंट लिख लो तो वो निगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हो फिर से अपने को क्या मिला, लाइन के राइट साइड वाला जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, निगेटिव साइड का होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इधर वाला निगेटिव। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन में। अगर आपके पास दो पॉइंट हो, ठीक है ना, समझे। अब दोनों पॉइंट का पोजीशन बताना है, लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है या लाइन के अपोजिट साइड है, ठीक है ना। तो इसमें नोट लिखते हैं। चलो लाइन का इक्वेशन जो है ये x, y में वो आपने क्या लिखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनाना है। ये एक लाइन है, ठीक है ना। अब सोचो दो पॉइंट है सेम साइड लाई कर रहा है, एक P है, ये x1, y1 है, और एक Q है, ये x2, y2 है। अब सोचो अगर लाइन में ये पॉइंट रखे तो क्या जो साइन आएगा P के लिए वही सेम साइन आएगा Q के लिए, ऐसा आप बोलोगे, बिल्कुल आएगा। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है ना, चाहे अगर दोनों सेम साइड लाई कर रहा है
तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो, लाइन के इक्वेशन में आपने लिख दिया x1 y1 इंटू लाइन के इक्वेशन में रख दिया आपने x2 y2, तो क्या इसका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा? ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? क्योंकि दोनों पॉइंट जो है लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है। तो दोनों का साइन क्या होगा? या तो दोनों का साइन पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का साइन एक साथ निगेटिव होगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव होगा। तो अगर मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा तो क्या अपन बोल सकते हैं, पॉइंट लाइज ऑन सेम साइड। क्लियर है? अगर ये अपोजिट साइड लाई करता, अगर ये अपोजिट साइड लाई करता तो क्या कंडीशन होता है? तो देखते हैं। एक लाइन ये है, लाइन वही। अब एक पॉइंट सोचो, यहाँ पे P है x1 y1, ठीक है ना, और एक सोचो यहाँ पे R है x3 y3। क्या ये लाइन के अपोजिट साइड है? एक लाइन के राइट साइड है तो दूसरा लाइन के लेफ्ट साइड है। क्लियर है? तो ये कैसे पता करें? तो लाइन के इक्वेशन में, ये जो लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो लाइन आ जाएगा। तो इसी में आप क्या करो, दोनों पॉइंट रख दो x1 y1। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव आ रहा है तो r वाला पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ऐसा बोल सकते हो आप। अगर अपोजिट साइड लाई करेगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो यहां से कह सकते हैं पॉइंट लाइज ऑन अपोजिट साइड। क्लियर है? तो अगर पॉइंट अपोजिट साइड लाई करेगा तो उसके लिए लेस देन 0 होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लो सिंपल सा, फाइंड whether 1, 1 and 3, -5 lies on the same side or on opposite side। ठीक है ना, ऑफ x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। लाइन का इक्वेशन गिवन है, अब अपने को चेक करना है ये दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहा है या फिर अपोजिट साइड लाई कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन आप क्या लिखोगे एक्स वाई में, जो गिवन है x माइनस 2y माइनस 10। अब इसी लाइन में अपन 1, 1 पॉइंट रख देते हैं और साथ ही साथ इसी लाइन में 3, -5 रख देते हैं। ठीक है ना? तो अगर 1, 1 रखेंगे तो किसके इक्वल आएगा? तो आप बोलोगे यहां से आ गया 1 माइनस 2 माइनस 10 इंटू 3 प्लस 10 माइनस 10। तो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव आ रहा है दूसरा निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये तुम्हारा -11 आया और यहाँ से 3 आया तो -33। क्या ये लेस देन 0 आया? अगर लेस देन 0 आता है तो क्या अपन बोलते हैं, अपोजिट साइड लाई करेगा, यानी कि गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड्स। क्लियर? ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक ये सिंपल सा क्वेश्चन आप करके दिखा दो। इसने बोला है जो कमेंट ऑन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है किस साइड लाई कर रहा है। लेफ्ट राइट अगर आपको बताना है तो लाइन का इक्वेशन जो है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है 7। तो पहला पॉइंट रख दो -3, -1। ठीक है? तो -3, -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 प्लस 7, तो यानी कि 1। तो ये लाइन के राइट साइड में ये पॉइंट है, -3, -1 जो है लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव आया। अब दूसरा पॉइंट रख दो -10, 2। तो ये क्या आ जाएगा, -10 प्लस 6 प्लस 7। तो ये भी 3 आया। तो ये भी लाइन के क्या है, राइट साइड में ये लाई कर रहा है, यानी कि दोनों सेम साइड में लाई कर रहा है। सिंपल है, चलेगा। आगे बढ़ा जाए। अब अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी पे।
ठीक है ना। अब यहां से देखो इसने क्या बोला है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। इसने बोला फाइंड द रेंज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to पाई सच दैट द पॉइंट 3,5 एंड साइन थीटा कॉस थीटा लाइज ऑन सेम साइड। ठीक है ना, अगर लाइन के सेम साइड लाई कर रहा है ये दोनों पॉइंट तो क्या होगा, सोचो। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, एल, ये x प्लस वाई माइनस 1 है। ठीक है ना, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे ये 3,5 है और यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर सेम साइड लाई करता है तो दोनों को अपन लाइन में रखेंगे और क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे। सेम साइड में ग्रेटर देन जीरो होता है, अपोजिट साइड में लेस देन जीरो होता है। तो अब इस लाइन के इक्वेशन में जो आपको गिवन है x, y यानी कि x प्लस वाई माइनस 1, इसमें आप ना 3,5 रखो इनटू इसी में x की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा रखो। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि सेम साइड लाई कर रहा है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। चलेगा। अब आपको पता है इनक्वालिटी में ये वाला पार्ट देखो कितना आ गया, 7। अगर जो पॉजिटिव होता है उसको, ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको अपन बाहर कर देते हैं। तो इस 7 को बाहर कर दिया जाए तो 7 बाहर हो गया। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का पढ़े होगे। तो आपने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था और उसी से डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे भी सेम काम करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 1 है। ठीक है ना, किस टाइप का मैं बोल रहा हूँ, आप सोचो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा था, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे और इसी से डिवाइड करते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब बताओ यहाँ पे क्या बोलोगे, √2 और ये आ गया 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, ये √2 है और साइन थीटा के बगल में 1/√2 है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ साइन π/4 इंटू, साइन π/4 से अच्छा है, चलो बोल सकते हो, आपकी इच्छा। कॉस लिख लेता हूँ, कॉस π/4 इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन π/4 इंटू कॉस थीटा, कुछ भी लिखा जा सकता है, साइन कॉस में कुछ भी लिखते चलता, ग्रेटर देन 1। अब देखो लेफ्ट साइड जो ये लिखा हुआ है, क्या इसको अपन बोल सकते हैं, ये साइन π/4 प्लस थीटा है और ये 1, ये √2 जो है इसे डिवाइड कर दिए तो 1/√2 इधर आ जाएगा, ऐसा बोलोगे, चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब सोचो ये जो है, ये वाला पार्ट, इसको तुम बॉक्स समझ लो। साइन बॉक्स जो है वो कह रहा है ग्रेटर देन 1/√2 होना चाहिए। और थीटा आपको गिवन है, जो अपना थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 to पाई के बीच में ही, इसी में आपको सॉल्यूशन बताना है। एक तो ग्राफ से आप कर सकते हो, ग्राफ को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड π/4 से शिफ्ट करोगे। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, ये सोचो। अब आप बोलोगे जो सर अपने को तो साइन का ग्राफ आता है, अगर मैं साइन इसको कुछ लेट कर लूं, चलो अल्फा लेट कर लूं, अगर मैं बोलूं साइन अल्फा ग्रेटर देन 1/√2, ठीक है ना, और साइन अल्फा का आप ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, चलो ये ऐसा है, ठीक है ना, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है और ये -पाई है।
अब उसने बोला है जो साइन अल्फा जो होना चाहिए आपका वो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या बोलोगे, ये y इक्वल्स टू 1/√2 है तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए तो ये वाला पार्ट होगा अपना। इस वाले पार्ट के बारे में बातें चल रही है। तो 1/√2 होता कहाँ है, क्या 1/√2 जो है ये अपन ग्राफ जो बनाया है y इक्वल्स टू साइन अल्फा का बनाया है, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 कहाँ पे होगा, तो π/4 पे होगा। और कहाँ पे होगा, तो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4 पे होगा। ऐसा बोलोगे। तो तुमने इसको जब सॉल्व किया तो तुमने यहां से बोल दिया जो अल्फा ग्रेटर देन π/4 और लेस देन 3π/4, ये फेवरेबल पार्ट है। अब अल्फा की जगह पे क्या है, तो π/4 प्लस थीटा है। एक्चुअली अपन ने इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है थीटा 0 से पाई है, ठीक है ना। नहीं तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सोचो अल्फा आपने बोला ग्रेटर देन π/4 और लेस देन 3π/4, चलेगा जी। और अल्फा आपका क्या है, तो थीटा प्लस π/4 है। तो बोलोगे ग्रेटर देन π/4 और लेस देन 3π/4। अब इस ये जो थीटा है वो फंसा हुआ है π/4 से, इसको हटाते हैं तो माइनस कर दिया जाए। तो π/4 माइनस π/4 पूरे इनक्वलिटी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा π/4 माइनस π/4, 3π/4 माइनस π/4। तो यहाँ से आ गया थीटा और ये आ जाएगा π/2 और यहाँ आ गया 0। तो क्या तुम कह सकते हो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2 और यही आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिको भी यूज है, साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी यूज है, तो अपन इसको अच्छा क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में बात कर दिया किया जाए, ठीक है ना। अब सोचो, ये भी मैं बोलूंगा मजेदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसमें। इसमें बोला इफ P be any point on a line, ठीक है ना, then the range of value of t for which the P lies between the parallel lines, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये P लाई कर रहा है, तो वो T बताना है, T का रेंज क्या होगा, चलेगा। यहां पे आप थोड़ा ध्यान दो, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जरूरी जो ये कोई हॉरिजेंटल लाइन है, हटा लो, मान लेते हैं ऐसा कुछ लाइन है। एक सेकेंड, ये एक लाइन है, दूसरा एक ये लाइन है, क्लियर है। तो हमने बोला चलो भाई दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप सेम है, तो क्या अपन लिख सकते हैं, ये 2x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, और एक लाइन क्या है आपका, तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। और इसने बोला है जो देखो भाई ये P पॉइंट जो है ना इन दोनों के बीच में है, इन दिनों मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है ये P पॉइंट, तो अपने को T का रेंज बताना है क्या होगा, चलेगा। इसने बोला है ना P लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये P पॉइंट लाई कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको अपन दो मेथड से करेंगे। पहले जो आपने अभी पढ़ा है, जितना आप सोच पा रहे हो, यानी कि आपसे ये सवाल होना चाहिए 2 प्लस T/√2। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जाए, तो आप सोचो क्या ये पॉइंट जो है एक लाइन से राइट साइड में है, दूसरे लाइन के लेफ्ट साइड में है, ऐसा आप देख पा रहे हो, एक लाइन के राइट में है, दूसरे के लेफ्ट में है, बीच में लाई कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब तो यही है ना, यानी कि मान के चलो ऊपर नीचे बात कर ले तो एक के ऊपर में है, दूसरे के नीचे में है, या एक के राइट में है, दूसरे के लेफ्ट में है, ये बीच में है। तो अगर ये पॉइंट दोनों लाइन में रखा जाए, अगर दोनों लाइन में ये पॉइंट रखा जाए तो क्या लेस देन 0 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहां से L1 मान लेते हैं, यहाँ पे L1 जो अपने पास 2x प्लस 4y माइनस 15 है, और L2 जो है ये कितना है, x प्लस 2y माइनस 1 है। इन दोनों लाइन में ये पॉइंट रखा जाए, तो रखते हैं भाई। तो पहले लाइन में यानी कि 2, देखो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, L1 में ये P पॉइंट रख दिए,
इंटू L2 में P पॉइंट रख दिए तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि ये लाइन, ये पॉइंट जो है एक के राइट में है, दूसरे के लेफ्ट में है, चलेगा। तो यानी कि अपोजिट साइन आएगा, ठीक है ना। L1 में अगर P रखो, अगर इसमें पॉजिटिव आएगा तो L2 वाले में निगेटिव आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। तो यहां से होगा 2 1 प्लस टी अपॉन रूट टू प्लस 4 2 प्लस टी अपॉन रूट टू माइनस 15 इंटू 1 प्लस टी अपॉन रूट टू प्लस 2 इंटू 2 प्लस टी अपॉन रूट टू माइनस 1 लेस देन 0। क्लियर है। इसको सॉल्व किया जाए तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या आएगा, तो देखो ये आ गया 2 प्लस 2t बाय रूट टू प्लस 8 प्लस 4t बाय रूट टू माइनस 15, और यहां से आ गया t प्लस, चलो 1 प्लस t बाय रूट टू प्लस 4 प्लस 2 t बाय रूट टू माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है जी। अब देखो यहां से ये 1 और ये माइनस 1 को चलता करो, तो आ गया आपके पास यहां से 6t अपॉन रूट टू, ऐसा लिख सकते हो, और ये 10 है, 10 में से यानी कि माइनस 5 बोलोगे, इनटू यहां से क्या आ गया 3t बाय रूट टू और प्लस 4 लेस देन 0। अब क्या किया जाए, सिंपल सा है, इसका रूट्स तो आपको फाइंड करना आता ही है। तो देखो यह क्या हो जाएगा 6t माइनस 5 रूट टू, और ये आ गया 3t प्लस 4 रूट टू लेस देन 0। तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लिया जाए, नंबर लाइन पे अपन प्लॉट करते हैं, ये नंबर लाइन है। तो एक तो आ जाएगा -4√2 अपॉन 3, और एक आ गया 5√2 अपॉन 6, प्लस माइनस प्लस, और अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0। यानी कि अपना जो आंसर होगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा, क्या ये वाला पार्ट होगा, बीच वाला लेस देन वाला। ठीक है, तो आपने टी क्या बोला, आपका जो टी होगा इसके बीच वाला पार्ट होगा, तो टी अपना आ गया ग्रेटर देन -4√2 अपॉन 3 टू 5√2 अपॉन 6। तो चलो देखते हैं कौन सा होगा आंसर। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ये तो आपका मेथड 1 था। दूसरा देखो इससे भी सिंपल सा होगा। कैसे, तो देखो ये जो पॉइंट है, क्या अपने को ये पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है, क्या मैं इस पैरामेट्रिक पॉइंट्स के हेल्प से इस कर्व का इक्वेशन बता सकता हूं क्या होगा। सोचो एक बार। मेथड 2, चलो दोनों लाइन का इक्वेशन आपको पता है, एक लाइन ये है आपका, दूसरा लाइन ये है। एक लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 15, 2x माइनस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, शायद यहाँ पे प्लस 1 होगा, इक्वल्स टू 0, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, ऐसा है। अब पॉइंट क्या है, तो 1 प्लस टी बाय रूट टू और 2 प्लस टी बाय रूट टू। तो पॉइंट जो है इसके बीच में वो है 1 प्लस टी बाय रूट टू कॉमा 2 प्लस टी बाय रूट टू। ठीक है। अब सोचो ये पॉइंट जो है किस लाइन पे लाई कर रहा है, उस मान के चलो ये पॉइंट जो है एक इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर इस लाइन पे अपने को पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है तो उस लाइन का इक्वेशन ही बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो 1 प्लस टी बाय रूट टू है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, तो 2 प्लस टी बाय रूट टू है। तो अपने को अगर टी इसमें से क्या करना है, दोनों के हेल्प से टी गायब करना है, कर सकते हैं अपन। पहला को उठाओ यहाँ पे रख दो, तो देखो 1 प्लस 1 प्लस टी बाय रूट टू रखो, और आपको 1 प्लस टी बाय रूट टू का पता है एक्स वैल्यू है,
तो क्या हो जाएगा x+1, ऐसा होगा। तो आपने इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया जिसपे ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्या है, y इक्वल्स टू x+1 है। अब क्या करो, आप इस लाइन का इन दोनों लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कोई एक सा कोऑर्डिनेट निकाल लो, x या y, उसी से अपना काम चल जाएगा। तो सोचो इस लाइन का अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यानी कि a और ये b आया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन इस लाइन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, x+2x+2 - 1 = 0। तो 3x = -1, x = -1/3। तो a का जो कोऑर्डिनेट है ये -1/3 और y कोऑर्डिनेट, चलो y कोऑर्डिनेट ऑफ a ऐसा ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस लाइन को दूसरे लाइन के साथ सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 4x + 4 - 15 = 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6x = 11। तो x = क्या हो जाएगा, 11/6। तो इस b का जो x कोऑर्डिनेट है ये 11/6, y ऑफ b। अब सोचो अगर ये पॉइंट इस लाइन दोनों लाइन के बीच में होगा तो क्या यही वाला पार्ट होगा उसका। और इसका देखो तो x कोऑर्डिनेट जो है, इसका x कोऑर्डिनेट कहां से कहां लाई करेगा, क्या -1/3 से लेके 11/6 के बीच होगा। तो बस यहाँ पे ये इनक्वलिटी लगा देते हैं और सॉल्व हो गया। देखो कितना मजेदार सा। तो देखो ये आ गया 1 + t/√2 ग्रेटर देन -1/3 लेस देन 11/6। अब इस 1 को हटाओ तो माइनस कर दो दोनों साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, इधर -4/3 हो जाएगा और यहाँ पे t और ये √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। चलेगा जी। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -4√2/3 t 5√2/6। और यही तो आपका आंसर था। चलेगा, इस मेथड से भी आपने सीख लिया और ये मेथड काफी काम आएगा, सेकेंड मेथड। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। इसने बोला है, इस क्वेश्चन के हेल्प से अपन देखेंगे जो इस टाइप का मतलब सॉल्यूशन आप देखो, जो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो अपने को क्या अप्रोच लगाना चाहिए। ठीक है जी। इसने बोला है जो ए ट्रायंगल ABC इज फॉर्म बाय द लाइंस। ठीक है ना, इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है। इफ द पॉइंट्स P and Q always lie on और inside the triangle। ठीक है ना, ऑन द ट्रायंगल है, इनसाइड द ट्रायंगल है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ। ठीक है ना, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो स्टेप फर्स्ट मैंने बोला डायग्राम अपने को बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है 2x - 6y। लाइन क्या है आपका, 2x - 3y = 6। इसका देखो x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, 3,0। तो चलो ये 3,0 आ गया। y इंटरसेप्ट कितना है, तो -2 है, तो इधर आ गया -0, -2। तो ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास करेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन को, अच्छे से सीखना। इस लाइन को अपन ने ड्रॉ कर दिया, ये वाला। इस लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y 2x - 3y - 6 = 0। ये एक लाइन है। अब दूसरा लाइन ये देखो, ये वाला, इसको क्या बोलोगे भाई, इसका यानी कि मैंने लिख दिया 3x - y = -3। x इंटरसेप्ट देखो इसका क्या है, तो x इंटरसेप्ट इसका -1,0 है और y इंटरसेप्ट क्या है, तो 3 है। चलो यहाँ पे 3 है, तो 0,3 इससे पास कर रहा है। ड्रॉ कर दो, इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया जाए। चलो मान लेते हैं ऐसा, इसी पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे है -1,0। ठीक है जी।
और ये लाइन आपका कौन सा है, तो ये लाइन आपका है 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है। अब इसका देखो x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट आपका 4 है, तो यानी कि इससे पास कर रहा होगा 4,0 से, और y इंटरसेप्ट क्या है, तो आपका 3 है, इससे पास कर रहा है। तो चलो इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया जाए, ऐसा आएगा। ठीक है, तो यानी कि ट्रायंगल जो अपना बना, अगर मैं इसको A बोल दूं, इस वाले को B बोल दूं और इस वाले को C बोल दूं, तो अपना जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा खुद ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रायंगल है। अब सोचो पिछले क्वेश्चन से आइडिया लो। पिछले क्वेश्चन से तुमने क्या किया था, जो पॉइंट दिया था उसका पैरामेट्रिक पॉइंट गिवन था, तो उससे आपने लाइन का इक्वेशन लिखे थे। फिर आपने बोला था जो वो लाइन जो है, हाँ मतलब जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पे आपने फोकस किया होगा, याद करो। तो ये ट्रायंगल है, उसने बोला जो ये पॉइंट जो है आपका कौन सा, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट इस ट्रायंगल के ऑन द ट्रायंगल, ठीक है ना, इनसाइड द ट्रायंगल, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सोचो ये अल्फा कोमा जीरो, क्या अल्फा कोमा जीरो जो है, क्या वो ये पी पॉइंट मान के चलो अल्फा कोमा जीरो, क्या ये पी पॉइंट जो आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये पी पॉइंट जो है क्या ये एक्स एक्सिस पे ही होगा। अगर इसका पैरामेट्रिक पॉइंट गिवन है ये अल्फा कोमा जीरो, तो अगर इसका इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगा इस लाइन का, अगर पी का है अल्फा कोमा जीरो, तो x इक्वल्स टू अल्फा है, y इक्वल्स टू क्या है जीरो, तो क्या अपन कह सकते हैं, अरे y इक्वल्स टू जीरो उस लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा होगा। यानी कि ये लाइन कौन सा है, x एक्सिस है। तो अब अपन कह सकते हैं वो अल्फा कहां से कहां तक होगा, तो क्या वो अल्फा आपको दिख रहा है, जो वो अल्फा अपना कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेके 3 होना चाहिए। अगर इस पे लाई कर रहा है तो ये लाइन देखो दो साइड को कट कर रहा है, तो दो साइड को कट कर रहा है तो अपन देखेंगे दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पे ये कट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या है, एक तो -1 है, दूसरा क्या है 3 है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो अल्फा होगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 3, चलेगा। अब अपन बात करते हैं बीटा क्या होगा। तो बीटा देखो इसने बोला जो क्यू पॉइंट जो है वो 0,बीटा है, तो 0,बीटा यानी कि x आपने 0 कर दिया, y आपने बीटा बोल दिया। तो ये आपको पता है x इक्वल्स टू 0 लाइन है, तो x इक्वल्स टू 0 लाइन जो है आपका वो कौन सा लाइन है, x इक्वल्स टू 0 लाइन ये है, इसी लाइन पे वो 0,बीटा लाई कर रहा होगा। तो वो बीटा कहां से कहां तक हो सकता है, तो वो बीटा आप बोल सकते हो ये जो बीटा होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बीटा बिलोंग्स टू -2 to 3। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। तो इन सब में देख रहे होगे पैरा जो भी पॉइंट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है, तो उसके हेल्प से अपन उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। फिर अपन देख रहे हैं जो वो किस किस लाइन को कट कर रहा है, फिर अपन उसके कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान रख रहे हैं। और उसका कोई एक सा आप ले लो, जैसे अल्फा कोमा 0 में अपन ने ले लिया अल्फा, ठीक है ना, वही लेना चाहिए। तो अल्फा हमने देख लिया -1 से 3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, चलेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सिमिलर, एक सेकेंड, चलो इसको एक बार सॉल्व करो तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसने बोला है जो पॉइंट आपका क्या है a,a², ठीक है ना, बोला जो इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x/2, x ग्रेटर देन 0, y इक्वल्स टू 3x, x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देन a बिलोंग्स टू। अगर रफ स्केच अपन ड्रॉ करें तो क्या होगा,
कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पहले समझो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो लाइन है, एक तो y इक्वल्स टू x बाय 2 लाइन है, यानी कि इसका स्लोप कम है, तो ये ऐसा होगा झुका हुआ, y इक्वल्स टू x बाय 2 लाइन। दूसरा क्या है, एक और लाइन है ये वाला, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x। उसने बोला जो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। इसी के बीच में बोल रहा है जो ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये p पॉइंट बोल दो, ये a, a²। अगर इस रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है, इस रीजन में, तो क्या a क्या होगा, a कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो देखो इसको भी अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो पहले मेथड पढ़े हो उसको सॉल्व कर लो उसके तरीके से, फिर दूसरा भी बता देता हूं। पहला सोचो आप, अगर ए पी पॉइंट गिवन है, यानी कि पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है, तो x के जगह पे a है, y इक्वल्स टू क्या है, a² है, तो क्या मैं कर्व का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ जहां पे ये लाई कर रहा हो, ऐसा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, a², तो x² लिख दोगे, y इक्वल्स टू x²। क्या ये पैराबोलिक कर्व है, बिल्कुल है। तो ये पैराबोलिक कर्व है, अगर इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा। एक सेकंड, इस लाइन को थोड़ा ज्यादा अपन इंक्लाइन कर दिए हैं, इसीलिए चलो ऐसा ले लेते हैं, पी पॉइंट इसके बीच में लाई कर देते हैं। वैसे ही आपको पता चल जाएगा, इस कर्व को इस लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है। ये इसी पे ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा, a, a²। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो a होगा, ये आपका इसके बीच होना चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों लाइन के साथ इसको सॉल्व कर लो। ये क्या है, y इक्वल्स टू 3x। तो अगर मैं 3x के साथ सॉल्व करता हूँ, y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू x², इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से बताओ क्या लिखोगे, x² इक्वल्स टू 3x, एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और क्या आ जाएगा 3। तो एक तो 0 पे कट कर रहा है, दूसरा कहाँ पे, ये यहाँ पे 3 पे। अगर ये 3 होगा x तो y क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। अब चलो दूसरे के साथ सॉल्व कर लिया जाए, y इक्वल्स टू x/2 के साथ सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x² इक्वल्स टू x/2, एक साइड ले आओ, x² माइनस x/2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 और 1/2, तो 0 पे तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 1/2 पे। अगर ये 1/2 होगा तो y क्या हो जाएगा आपका, तो 1/4 हो जाएगा। और अपने को तो किसी एक से मतलब है, a सोचो, a कहाँ से कहाँ, x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x कोऑर्डिनेट, क्या 1/2 से लेके 3 तक होगा, तो 1/2 से लेके 3 कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सा है, a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, अपन कह सकते हैं a ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 3, मतलब a जो है इसके बीच में लाई करना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, ये तो मेथड 1 था, मेथड 2। अब बोलोगे सर ये लाइन के बीच में लाई कर रहा है ना, तो एक लाइन से क्या नीचे दूसरे से ऊपर है, तो क्या लाइन के इक्वेशन में दोनों पॉइंट रखेंगे तो क्या दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो एक लाइन आपका क्या है भाई, तो एक लाइन है y माइनस 3x, दूसरा लाइन क्या है आपका, तो दूसरा लाइन आपका क्या है, y माइनस x/2। तो दोनों लाइन में ये पॉइंट रख दो, ठीक है ना, दोनों लाइन में ये p पॉइंट रख देते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0 आना चाहिए। तो यहां से सोचो y की जगह पे क्या था, a², तो a² माइनस 3a, और यहाँ पे क्या बोलोगे, a² माइनस a/2 लेस देन 0। अब आपको दिख रहा होगा जो a अपन ना कॉमन ले सकते हैं, तो a² बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस 3
और ये आ गया a माइनस 1/2 लेस देन 0, और उसने दे रखा है जो a अपना क्या है, ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं होगा, बाहर कर दो। जो पॉजिटिव होता है उसको अपन इनक्वालिटी से बाहर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये 1/2, ये 3 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 वाला लेना है। तो अपन कह सकते हैं a बिलोंग्स टू 1/2 टू 3, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा ये? ठीक है, चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।